हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं इन डेप्थ ब्रेकडाउन थॉर लव एंड थंडर के टीजर का। साथ ही साथ ये डाउट भी क्लियर करेंगे कि कैसे हमें ओलंपिया टीजर में ही देखने को मिल जाता है, जबकि आरिशम ने इटर्नल्स मूवी के अंदर सर्सी से कहा था कि ओलंपिया नामक कोई जगह है ही नहीं। प्लस थॉर 4 से रिलेटेड कुछ थ्योरीज भी देंगे, जिसकी शुरुआत हम इस शॉट से करेंगे, जहाँ थॉर के पीछे हम कुछ सिम्बायोट टाइप देखते हैं जो कि थॉर के पीछे मौजूद लोगों से लड़ रहा है। अब यहाँ पर मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि ये जगह न्यू एसगार्ड है, जहाँ मे बी एलियंस आते जाते रहते हैं एंड उनमें से कोई एलियन सिम्बायोट टाइप हो सकता है और उन्हीं लोगों के बीच में कोई मुठभेड़ हुआ होगा। बट हैस्ब्रो ने टॉय फिगर रिलीज किए हैं, जिसमें आप गॉर द गॉड बूचर के हाथ में एक स्वॉर्ड और साथ में नीचे में सिम्बायोट टाइप कुछ देख सकते हैं। अब ये स्वॉर्ड ऑल ब्लैक हो सकता है कि गॉर को नल से ही मिले, जैसा कॉमिक्स में हुआ था, बट क्योंकि नल सोनी का कैरेक्टर है, मुझे लगता है ये उसको कहीं और से मिलेगा, जिसके लिए सबसे प्राइम कैंडिडेट जो होगी मेरे ख्याल से वो हेला हो सकती है, क्योंकि एमसीयू के अंदर उसी के पास ऐसा नेक्रो स्वॉर्ड देखा गया है। साथ ही साथ मैंने आपको अपने पहले के वीडियो में बताया था कि हेला उस नेक्रो स्वॉर्ड के साथ ही जन्मी थी, जो कि एक सिम्बायोट के जैसा काम करता है। इनफैक्ट थॉर रैग्नारॉक के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब ने तो हेला के नेक्रो स्वॉर्ड को गॉर के नेक्रो स्वॉर्ड के जैसा ही बताया था, जो कि उनके थिंकिंग के हिसाब से काम करता है। प्लस आपको एक कमाल की बात बताऊं तो ये ऑल ब्लैक के नेक्रो स्वॉर्ड जो भी है उसका कॉमिक्स में बनाया गया था ताकि सेलेस्टियल्स को मारा जा सके। एंड गेस व्हाट, मूवी के अंदर गॉड द गॉड बूचर गॉड्स को ही मार रहा है। कमाल की बात तो ये है कि जब थॉर का पहली बार सामना होता है गॉर से, तो वो उस कॉमिक के अंदर नाव में सवार रहता है, जो कि इस टीजर में भी वो दिख रहा है। अब वो गॉर से लड़ेगा या नहीं ये तो हमें नहीं पता, बट एक बड़े से ऑक्टोपस जैसे मॉन्स्टर से तो जरूर लड़ेगा, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ब्लू कलर एलियंस में भी ज़ाटॉन ट्राइब से हो सकते हैं, जिस ट्राइब से योंडू बिलोंग करता है। एज अभी के जमाने में भी वो लोग भाला वगैरह यूज कर रहे हैं अटैक करने के लिए। साथ में हम क्रैगलिन को भी देखते हैं, जो कि अकेला ही काफी होता सामने वाले फौज की बैंड बजाने के लिए, बट ये योंडू के जैसा ट्रेंड नहीं है, इसीलिए वो अभी भी हैंड टू हैंड प्रेफर कर रहा है बाकियों के जैसे। मैंटिस के फोरहेड में हम कुछ देखते हैं जो कि हो सकता है कि उसके पावर के रीच को बढ़ाता है, जहां शायद तक अब वो बिना किसी को छुए ही उसकी फीलिंग को या फिर इमोशंस को रीड कर सकती है। अब बात करें इस आग में चलने वाले सीन की, तो मे बी ये सीन अर्थ पे ही टेक प्लेस कर रहा है, जहां पर आग इसलिए लगाई हो क्योंकि ये वीकनेस है सिम्बायोट्स की, जो कि शायद तक पीछे में हमें देखने को मिलता है इस सीन के अंदर। मे बी जिनको मैं सिम्बायोट समझ रहा हूँ वो शायद तक शैडो क्रिएचर टाइप कोई क्रिएचर हो सकते हैं, जिनसे थॉर का पहली बार कॉमिक्स में सामना तब होता है जब उसे पता चलता है कि गॉड्स को कोई मार रहा है। इनफैक्ट ट्रेलर देखकर ही आप समझ गए होंगे कि क्यों गॉड द गॉड बूचर गॉड से नाराज है और उसका गुस्सा क्यों जायज है, क्योंकि दूर कहीं प्लैनेट में कोई एलियन सभ्यता किसी परेशानी से जूझ रही होगी और यहाँ गॉड्स एक मैजिक शो करने में बिजी हैं। अब मैं यहाँ ज्यूस को एकदम ही बुरा तो नहीं बोल दूंगा, बट आई थिंक अपने प्रजा के सामने शो ऑफ करने से अच्छा वो दूसरे प्लैनेट में कईयों की मदद कर सकता है। यहाँ पर हम ज्यूस की मूर्ति को देखते हैं एंड मूर्ति दो ही लोग बनवाते हैं। पहला वो जो कि लोकी के जैसे ही खुद का गुणगान वगैरह करवाना चाहते हैं, दूसरा वो जिन्होंने सच में कुछ ऐसा किया है जिसके वजह से उनका नाम बना हो। अब इतना तो हमें कॉमिक से पता चल गया है कि ये जगह ओलंपिया सिटी या ओलंपस हो सकती है, बट अगर आपको याद हो तो इटर्नल्स मूवी के अंदर आरिशम ने सर्सी से कहा था कि कोई ओलंपिया नहीं है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि या तो आरिशम वहाँ पे झूठ बोल रहा था या फिर ये 10वां रियलम हो सकता है कॉमिक्स के जैसे ही, जिसके बारे में मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जूस भी एक इटर्नल था, बट जिस प्लैनेट में वो था वहाँ पर सेलेस्टियल का जन्म और इतने सारे लोगों को जान बचाने का तरीका उसने ढूंढ निकाला था, इसीलिए उसको इस जगह पर इतना माना जाता है और उसकी एक मूर्ति बनी हुई है। प्लस जिस तरह स्प्राइट को इटर्नल से ह्यूमन बना दिया गया था, वैसे जूस को भी इटर्नल से गॉड बना दिया गया, या फिर कहीं गॉड लेवल
लेवल की पावर दे दी गई, क्योंकि उसने न सिर्फ एक सेलेस्टियल की सक्सेसफुल डिलीवरी करवाई बल्कि वहां मौजूद करोड़ों लोगों की जान भी बचाई। ऊपर से जूस एक ओलंपियन गॉड है और इटर्नल्स ने अर्थ में रहकर ओलंपस गॉड की गाथाओं को जन्म दिया है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो कनेक्शन होगा इटर्नल्स और ओलंपियन गॉड्स में। अथीना की कहानी का कारण अर्थ में थीना थी, वहीं मरकरी जो तेज दौड़ सकता है उसकी कहानी का कारण मक्कारी थी। मुझे तो लगता है कि एसगार्ड भी एक गोल प्लेनेट होगा जहां से कोई सेलेस्टियल निकला, जिसके वजह से एसगार्ड बाद में हवा में फ्लोट करने वाला आइलैंड के जैसा प्लेनेट बन गया। वहां भी ओडिन के पूर्वजों या ओडिन ने जूस के जैसे ही कई सारे लोगों की जान बचाने का रास्ता ढूंढ निकाला होगा, जिसके वजह से उसको भगवान बना दिया गया एंड कॉस्मिक पावर्स दे दिया गया, जिसके वजह से वो इतना पावरफुल है। वैसे कॉमिक्स में इटर्नल्स वर्सेस ओलंपस गॉड का वॉर छिड़ गया था जब लोगों ने इटर्नल्स को ही भगवान मानना शुरू कर दिया था, जिससे ओलंपियन गॉड्स की जली थी एंड उन्होंने जंग ही छेड़ दिया था। आई होप मूवी में इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया जाए। एस कॉमिक्स में तो जूरस नाम का इटर्नल्स था जो कि अर्थ में जूस के नाम से फेमस होता है, जिसको एमसीयू में नहीं दिखाया गया। तो उसको ना दिखाने का कारण ये हो सकता है कि हमें थॉर 4 में जूस दिखने वाला था, तो वहाँ पे सिमिलैरिटी बन सकती थी। उस चीज को अवॉइड करने के लिए मार्वल वालों ने वहाँ पर हमें जूरस को नहीं दिखाया। तो इससे तो ऐसा ही लगता है कि मार्वल वालों ने इन सब के बारे में सोचा है, जिसके बारे में हमें मूवी देखकर ही पता चलेगा। वेल आगे बढ़ते हैं इस सीन की ओर, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि थॉर बाबा एक्सरसाइज कर रहे हैं इन चेन्स को यूज करके, जिससे किसी एलियन को बांधा गया था कई साल पहले, जो कि हो सकता है कि थॉर ने बांधा हो, एज वो 1500 साल का गबरू जवान है एंड उसने अपने इस लाइफ टाइम में कई सारे दुश्मनों को मारा है। तो पॉसिबल है कि उनमें से कोई ये हो सकता है, इसीलिए उसे पता था कि कहां पर जाकर उसे एक्सरसाइज करना है। प्लस पता नहीं क्यों ये स्केलेटन देखकर मुझे किंग कॉन्ग वाली वाइब आ रही है। वेल लास्ट टाइम मैंने ये तो पॉइंट आउट किया था कि टोपी पर स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर्स लिखा हुआ है, बट मैं ये बताना भूल गया था कि अवेंजर्स जिस अंदाज में लिखा हुआ है वो कॉमिक से डायरेक्टली उठाया गया है। बात करें यहाँ टीनेज थॉर की, तो वो भी पुराने थॉर के लुक में दिख रहा है, ठीक वैसे ही जैसे ओल्ड लोकी हमें लोकी सीरीज के अंदर दिखा था। इसके अलावा रेवेजर थॉर का लुक भी बहुत हद तक थंडर स्ट्राइक वाले थॉर से मैच खाता है, इस जैकेट के वजह से जो कि स्टार लॉर्ड का होगा, बट उसने बाहें वाला कपड़ा को हटा दिया क्योंकि अपने डोले शोले जो उसे दिखाना था। यहाँ हम वैन के पीछे न्यू एसगार्ड टूर लिखा हुआ देखते हैं, जो कि म्योनिर का स्टिकर के साथ चिपका हुआ होता है, जो कि मेन अट्रैक्टिव पॉइंट होगा न्यू एसगार्ड का। एज यूजुअली पोस्टर्स में वही रहते हैं जो कि दर्शक को लुभाने के लिए रखा जाता है एंड न्यू एसगार्ड टूरिज्म से बहुत पैसा भी मिला होगा, एज आप न्यू एसगार्ड में ओल्ड एसगार्ड जैसे गोल्डन इमारतें भी देखते हैं। ट्रेलर में जो फेरेंगार द बेहेमोथ को दिखाया जाता है वो कॉमिक के पन्नों से उठाया गया है एग्जैक्टली, बस अंतर ये है कि हमें मूवी के अंदर कॉर्ग के साथ यहाँ पे थॉर दिख रहा है, जबकि कॉमिक्स के अंदर सिर्फ थॉर था। मेरे ख्याल से इसके मौत के बाद ही थॉर अर्थ से वैल्करी, माइटी थॉर एंड कॉर्ग को अपने साथ ले जाएगा जूस के इलाके में, जहां पर उससे मिलने के दौरान ही जूस बाबा या दूसरे गॉड्स के ऊपर गौर हमला कर देगा। वहां एक हमें मिनी फेस ऑफ देखने को मिलेगा गौर वर्सेस थॉर का, जिसके बाद एंड में एक फाइनल फाइट होगा गौर वर्सेस थॉर का। एज मैं नहीं चाहता कि थॉर एंड गौर का पहला फाइट ही आखिरी फाइट हो। गौर वर्सेस थॉर का फाइनल फाइट से पहले एक फाइट होना चाहिए, जैसे कैप्टन वर्सेस विंटर सोल्जर हुआ था विंटर सोल्जर मूवी के अंदर। बताने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन उसको मैं अपने अगले वीडियो में कवर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं, और कोई डाउट वगैरह है तो वो भी पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।